दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टारर चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वशक्ति का भाग तीसरा। तूने सही कहा ड्रैकुला, धरती का भगवान सिर्फ एक ही हो सकता है। धरती पर पाप चाहे तुम फैलाओ या बोडेला या तुम्हारे जैसे अन्य महापापी, पाप के वर्चस्व से सदम ही शक्तिशाली होगा। मत भूलो, मैं धरती पर पाप का अवतार हूँ, स्वयं पाप हूँ। धरती पर के भगवान तुम नहीं, मैं हूँ। यह धरती बहुत बड़ी है, तुम दोनों इसे दो हिस्से में बांट लो और जी भरकर पाप फैलाओ। तुम पाप बढ़ाओगे और मैं शक्तिशाली होऊंगा। शीघ्र ही मैं इतना शक्तिशाली होऊंगा कि इस त्रिमुंड और पाप शक्ति के बल पर देवताओं का क्या, त्रिदेव पर भी आक्रमण कर सकता हूँ। इसकी भगवानगिरी अभी घुसाता हूँ इसके सर के टोपे में। अभी नहीं, जरा अकल से काम लो। यही वह क्षण था जब तंत्रिता का तांत्रिक जाल उस स्थान से गुजरा। अरे यह क्या? धरती पर बची हुई सात्विक और तामसिक शक्तियाँ सम्मिलित होकर किसी महाशक्ति की उत्पत्ति के लिए सर्वमंथन कर रही है। ऐसे स्थान पर मेरा होना अनिवार्य है। मंथन हो रहा है तो अमृत भी अवश्य निकलेगा। तुम दोनों तो वैसे भी मृत्यु से परे हो। यदि धरती पर बचे अन्य महापापियों को मैं वह अमृत पिला दूं तो सभी महापापी अमर हो जाएंगे और अनंत काल के लिए धरती पर सिर्फ पाप ही पाप होगा। तुम दोनों धरती पर अपने अपने राज्य स्थापित करो और पाप फैलाओ। मैं बाकी महापापियों को अमर बनाकर इस काम में लगाता हूँ। तूने मुझे रोक क्यों लिया? अगर इसने वाकई सभी महापापियों को अमर कर दिया तो धरती की बंदर बाट मच जाएगी। ऐसा ना हो इसलिए रोका है मैंने तुझे। मैं सदम की शक्तियों से वाकिफ़ हूँ। वह जो कह रहा है उसे करने की कुबूत भी रखता है। पाप जितना भी बढ़ेगा सदम शक्तिशाली होता जाएगा। फिलहाल तुम और मैं, हम दोनों ही पूरे तरह से शक्तिशाली नहीं हैं और सदम के पास त्रिमुंड की अपार तामसिक शक्ति है। उससे अभी भिड़ने का मतलब मर कर दोबारा आत्महत्या करना। सदम का पालतू कुत्ता बनने से बेहतर तो यही होता कि मृत्युलोक में ही सड़ते हम। पालतू कुत्ता हम नहीं, सदम हमारा बनेगा। दिमाग चल गया है तेरा। कभी कहता है सदम को हरा नहीं सकते, कभी कहता है कि पालतू कुत्ता बनाएगा उसे। हम वैसा ही करेंगे जैसा सदम ने हमें करने को कहा है। हम अपनी शक्तियाँ बढ़ाएंगे। सदम के अमृत प्राप्त करने से पहले ही धरती पर हमारे अनुयायियों का वर्चस्व होगा, यानी हमारा वर्चस्व होगा। इसके बाद हमें सिर्फ सदम का त्रिमुंड हथियाना होगा। एक बार त्रिमुंड हमारा हो गया तो सदम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। योजना तो अच्छी है तेरी। आपस में लड़ते रहने से अच्छा है कि मिलकर सदम का त्रिमुंड हासिल करें। तो फिर कार्य शुरू करते हैं। तुम संसार भर के मुर्दों को जागृत कर अपनी बारबेरियन सेना में शामिल करो। मैं अपने अनुयायियों को बुलाता हूँ और धरती के नीचे मानवों तक पहुँचकर उन्हें वैम्पायर बनाने की मुहिम शुरू करता हूँ। दुनिया में सिर्फ वैम्पायर और मुर्दे बारबेरियन ही बचने चाहिए। यकीनन इस काम में बहुत आनंद आने वाला है। ड्रैकुला और बार्डेलो की योजना से अनजान तेजी से हिंद महासागर की ओर बढ़ते सदम को एक दूसरी चिंता घेरे हुई थी। मेरी काल दृष्टि मुझे समुद्र मंथन का दृश्य दिखा रही है। कालदूत, किर्गी, सामरी जैसे दिग्गज यह मंथन कर रहे हैं। यदि इनके सामने मैं इस त्रिमुंड के साथ गया तो योजना गड़बड़ हो सकती है। त्रिमुंड मेरे पास देखकर उन्हें एहसास हो जाएगा कि पाप क्षेत्र के संपूर्ण शक्ति मेरे पास है और फिर वे मुझे मंथन में सम्मिलित नहीं होने देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वे मुझसे त्रिमुंड हासिल करने में ही जुट जाएं। अभी मैं कालदूत और किर्गी जैसे उद्धाव से टकराव नहीं चाहता। मुझे त्रिमुंड कहीं छुपाना होगा। पर कहाँ छुपाऊँ इस त्रिमुंड को जो मेरे अलावा कोई और इस तक ना पहुँच पाए? अरे, यह नदी के किनारे बरगद का पेड़ कैसा है? बहुत ही वृद्ध और विचित्र है यह बरगद का पेड़। उतना ही विचित्र है इस पर बैठा है उल्लू। कई 100 वर्ष पुराना होगा है बरगद का पेड़। इसकी कोटर भीतर से खोखली और काफ़ी गहरी है। यह त्रिमुंड को छुपाने के लिए उपयुक्त स्थान है। इस तक दोबारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। कहते हैं उल्लू जिस पेड़ पर अपना घर बना लेते उसे मरते दम तक नहीं छोड़ते। अच्छा ये इस विचित्र उल्लू के कारण भी इस बरगद को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। अब मैं निश्चिंत होकर जा सकता हूँ। उल्लुक उल्लुक मंथन पर प्रतिपल दूभर होता जा रहा था। मंथन पल प्रतिपल दूभर होता जा रहा था।
मुझे नहीं लगता कि इस फर्जी तांत्रिक के बुलाने से एक चूहा भी आने वाला। यहाँ इस दाढ़ी बाबा की दुम खींचते खींचते हम कलेजा जरूर मुंह को आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हाँ कमीने, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। अरे वह नहीं मूर्ख, मेरे तांत्रिक जाल में फंसकर कोई महापापी इधर को आ रहा है। महापापियों का महापापी है यह, अत्यंत भीषण, अति शक्तिशाली। सदम, यह तो सदम है। इसे तो नागराज और ध्रुव ने सूर्य की सतह पर फिकवा दिया था। यह वापस कैसे आ गया? बड़े ब्रह्मांड रक्षक और नागराज व ध्रुव के पूर्व प्रकाशित विशेषांक, विध्वंस और परकाले। सदम त्रिमुंड को सुरक्षित कर गया था, पर क्या त्रिमुंड वाकई सुरक्षित था, या फिर त्रिमुंड के साथ ही विनाश की कगार पर तेजी से बढ़ती मानव जाति का अस्तित्व अधर में लटक गया था? और धीमी, बहुत ही धीमी गति से मानव जाति और त्रिमुंड अपने विनाश की ओर बढ़ रहे थे, या फिर विनाश की गति उलटने को थी। जानता हूँ यह त्रिमुंडी है, संपूर्ण पाप क्षेत्र अपने भीतर समेट हुए त्रिमुंड मुकुट, जो संसार को प्रलयपथ पर अग्रसर पाप क्षेत्र भी बना सकता है और संसार को पाप क्षेत्र बनने से रोक भी सकता है। हमारे दुनिया के सामने आने का समय आ गया है उल्लुक। समय आ गया कि संसार असली अघोरी शक्ति का साक्षी बने। उल्लुक उल्लुक उल्लुक। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय आरंभ। देव शपथ। मेरी बहन की मृत्यु की कगार पर पहुंचा है तुम पृथ्वीवासियों ने। मैंने पहले भी तुम लोगों से कहा था कि मेरी तुम पर नजर रहेगी और तुम्हारी अगली कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। माता प्रकृति के विनाश का कारण इस बार मानव नहीं है। धरती पर प्रकृति का विनाश क्षुद्र ग्रह और उनसे निकलने वाली तामसिक किरणों द्वारा हो रहा है। मानव तो खुद ही मिटने की कगार पर आ चुके हैं, जिन्हें सिर्फ माता प्रकृति ही बचा सकती है। बताइए माता, क्या आप अपनी संतानों को यूं ही काल का ग्रास बनने देंगी? इस धूर्त देव की बातों में ना आना बहना। यह और इसके साथ ही पहले भी हमें मिथ्या आश्वासन दे चुके हैं। इसका यहाँ आना यह सिद्ध करता है कि यह लोग अब तुम्हारी पुत्री की भी वही दुर्दशा करना चाहते हैं जो तुम्हारी की है, परंतु तुम्हारे भाई के रहते कभी सफल नहीं होगा। धूम्रकेतु, लावाल, मंथक प्रकट हो और नाश कर दो इस देव का। लावाला की अग्नि मोम की भांति पिघला देगी इस देव को। मंथक इसके लूह को भी मंथ देगा। उफ, मुझे धनंजय की मदद करनी होगी, पर जब धनंजय ही इनका मुकाबला नहीं कर पा रहा तो मैं इनके सामने क्या टिकूंगी। मुझे इस प्रकृति को रोकना चाहिए, इसने ही सारा बखेड़ा खड़ा किया है। ओह, तो तू आणविक विकिरणों के वार कर रही है, पर तेरे वार मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि धूमकेतु तेरी ऊर्जा को छिन्न भिन्न कर देगा। उफ, एटॉमिक ब्लास्ट निष्क्रिय हो गए। इस धूमकेतु में तो लगता है जैसे सैकड़ों चक्रवात एक साथ समाये हुए। मेरी ड्रेस के सर्किट इस दबाव को सहन नहीं कर पा रहे हैं। या तो इस भीषण चक्रवात के दबाव से मरूंगी, या फिर मेरी कॉस्ट्यूम ही शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट हो जाएगी। धूमकेतु का वेग इसकी अस्थियों को चूर्ण कर देगा। पर लयंका भी मुश्किल में है, मुझे ही कुछ करना होगा। स्वर्ण यंत्र जो मैंने नेचर्स डॉटर को आज़ाद कराने के लिए एक्टिव किए थे, अब इस मुश्किल से निजात दिलाने में मेरी सहायता करेंगे। तुझे लगता है कि तेरे ये यांत्रिक डिब्बे लावाल और मंथक को परास्त कर सकते हैं? स्वर्ण यंत्र इन दोनों को परास्त नहीं कर सकते, पर इनका मिलन एक दूसरे से करा सकते हैं। इन दोनों में एक दूसरे की विपरीत शक्तियाँ हैं। जैसे ही ये संपर्क में आएंगे, एक दूसरे को नष्ट करने लगेंगे। आग और पानी के संपर्क से अत्यधिक वाष्प उत्पन्न होगी। यह वाष्प इतनी भीषण होगी कि यहाँ की वायु को भारी और सघन कर देगी, और इस सघन वायु में धूम्रकेतु का चक्रवात अपनी गति खो देगा। वाह धनंजय, क्या कमाल का आइडिया लगाया है। एक तीर से तीन शिकार तो तुम दोनों हो, इस खुशफहमी के कि तुम प्रकृति को रोक सकते हो। मेरे यह तड़ित वार पलक झपकते ही तेरे स्वर्ण यंत्रों को खाक कर देंगे।
और इस बार मैं इन तीनों की शक्ति का स्तर इतना बढ़ा दूंगा कि तू दोबारा स्वर्ण यंत्रों का प्रयोग कर इन्हें नहीं बांध पाएगा। सम्मिलित वार करो, खत्म कर दो इस देव और इसकी साथिनी को। अरे यह क्या, प्राकृत की शक्तियों को कौन खींच रहा है? मेरी पुत्री यानी प्रकृति की पुत्री पर्याव में? मैंने जागृत किया है पर्याव को। इस ब्रह्मांड की किसी भी सृष्टि की ऐसी कोई प्राकृतिक शक्ति नहीं जो पर्याव से जीत सके। असंभव। किसमें इतना बल है कि मेरी शक्ति को खींच सके? मेरी पुत्री यानी प्रकृति की पुत्री पर्याव में। मैंने जागृत किया है पर्याव को। इस ब्रह्मांड की किसी भी सृष्टि की ऐसी कोई प्राकृतिक शक्ति नहीं जो पर्याव से जीत सके। देखो, तुम्हारी महाशक्तियाँ पर्याव में समाहित होकर अपना अस्तित्व खो चुकी है। परंतु क्यों बहना प्रकृति, तुम अपने ही भाई के विरुद्ध इन दृष्ट पृथ्वीवासियों के साथ क्यों दे रही हो, इनका जो तुम्हारे विनाश के उत्तरदायी है? माता का धर्म संतान की सदैव रक्षा करना होता है भैया। आज जब मेरी संतानें अपने अस्तित्व के सबसे विकट युद्ध लड़ रही है तो भला मैं उनका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? और पर्याव, यह भी तो तुम्हारी संतान है। पर्यावा, यह भी तो तुम्हारी संतान है। तुम पर्यावा को इस युद्धग्नि में कैसे झोंक सकती हो? अपना हर्ष देखो, क्षुद्र ग्रहों के धरती पर आक्रमण ने तुम्हें पूर्णतः अशक्त कर दिया है। मैं यहाँ तुम्हें इसलिए लाया था कि पर्याव तुम्हें पूर्ण शक्ति प्रदान कर सके। मैं भी तो यही चाहती हूँ भैया कि मेरी पुत्री मेरी खोई हुई शक्तियों को पुनः संचित करे, और यह तभी संभव है जब पर्याव मानवों के अस्तित्व युद्ध में मानवों के संरक्षिका बनकर खड़ी होगी। पर्याव का सृजन ही मैंने इस दिन के लिए किया था। संतान पर आने वाले संकट का पूर्वाभास माँ को पहले ही हो जाता है। क्षुद्र ग्रहों के आने से बहुत पहले ही मुझे इसके संकेत मिल चुके थे। युगम धरित्री अस्य समय संरक्षक आप आना पड़ा। देवी प्रकृति, आने वाली विभीषिका से आपको आगाह कराने हेतु आना पड़ा। इस प्रलय को रोकना ना तो मेरे वश में और ना ही आपके वश में देवी प्रकृति। मुझे पहले ही याद हो चुका था कि आने वाले समय में मानव जाति का ही नहीं अपितु संपूर्ण पृथ्वी का अस्तित्व विनाश की कगार पर पहुंचने वाला था। परंतु यदि रोगग्रस्त होने से खुद को ना बचाया जा सके तो इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि इसके उपचार व निदान के लिए कोई कदम ना उठाया जाए। यदि आपका कथन सत्य हुआ युग श्रेष्ठ, तो प्रलय आ जाएगी। निदान सिर्फ एक ही था, क्षुद्र ग्रहों के आक्रमण से प्रकृति को नष्ट होने के बाद भी धरती पर प्रकृति का पुनःसृजन किया जा सके, ऐसी शक्ति का निर्माण करना। मैंने अपनी समस्त शक्तियों के अंश लेकर पर्यावा का सृजन किया, ताकि जब क्षुद्र ग्रह धरती को दूषित करे तो मुझे अशक्त कर दें, तब पर्यावा धरती पर प्रकृति का सृजन कर सके। इस सृजन लोक के मार्ग धरती के प्रत्येक प्राकृतिक स्थल से जुड़े हुए थे, परंतु यह मनुष्यों को दृष्टिगोचर नहीं होते ताकि मनुष्य यहाँ तक पहुँच ना सके। परंतु असम के जंगलों से सृजन लोक तक आने वाले मार्ग को परमाणु के सामने मैंने ही प्रशस्त किया था। ऐसा करना आवश्यक था ताकि जब प्रकृति का विनाश हो तब मानव पर्यावा तक पहुँच सके। मैं जितनी भी जानती थी कि परमाणु एक ब्रह्मांड रक्षक है और उससे जुड़े हुए वैज्ञानिक पर्यावा की शक्तियों का सही समय आने पर उचित प्रयोग करेंगे। मैंने पर्याव को सुप्त अवस्था में रखा ताकि सही समय आने पर ही उसकी शक्तियों का प्रयोग हो। वह समय अब आ चुका है भैया। मेरी शक्तियों की अपनी सीमाएं हैं और फिर मैं ब्रह्मांड के नियमों में बंधी हुई हूँ जिनका उल्लंघन मैं नहीं कर सकती। परंतु पर्याव ऐसे किसी भी नियम को मानने के लिए बाध्य नहीं है। पर्याव अपनी शक्तियों का अनंत विस्तृतीकरण कर सकती है। इस धरती को पर्याव की आवश्यकता है, मेरी संतानों को अपनी इस बहन की आवश्यकता है। परंतु बहना, जब क्षुद्र ग्रह के दूषित प्रभाव ने तुम्हें अशक्त कर दिया तो पर्याव उनका मुकाबला कैसे करेगी? मेरे घावों को भरने के लिए, प्रकृति के विनाश को रोकने के लिए पर्यावा के शक्ति को आवश्यकता है। परंतु पर्यावा का मस्तिष्क किसी अबोध शिशु के समान है। इसे संसार का कोई ज्ञान नहीं। यह भला युद्ध कैसे कर सकती है? इस समस्या का हल है मेरे पास। देवनगरी का उन्नत विज्ञान पर्यावरण को चंद क्षणों में ही उतना ज्ञान प्रदान कर सकता है जितना देव जाति ने हजारों वर्षों में अर्जित किया है।
साथ ही हमारे आयुधक पर्याय की शक्तियों के अनुरूप इसकी स्वरूप संरचना भी तैयार कर सकते हैं, जिसके बाद पर्यावरण सृष्टि की बड़ी से बड़ी आपदा का सामना करने के लिए तैयार होगी। मुझे तुम पर विश्वास है धनंजय, परंतु मुझे नहीं है। यदि पर्यावरण का तनिक भी आहत हुआ, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं देवपुत्र धनंजय आज इसी क्षण से पर्यावरण को अपनी बहन मानता हूँ। आज से इसकी सुरक्षा मेरा दायित्व है, मेरा भ्रातृ धर्म है। ब्रह्मांड की किसी भी विभीषिका को मेरी बहन तक पहुँचने से पूर्व मुझसे टकराना होगा, और देवपुत्र धनंजय से टकराकर कोई भी विभीषिका सलामत नहीं रहती। तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय भाग 1 आरंभ। युवा गर्भगृह धरती के गर्भ में निर्मित वह जगह जहाँ शूद्र ग्रहों के हमले से विश्व आबादी को सुरक्षित करने के लिए रखा गया है। पर मानव जाति को तबाह करने के लिए शूद्र ग्रह की जरूरत नहीं है। इंसान अपनी तबाही का रास्ता खुद ही निकाल लेते हैं, और यह रास्ता अक्सर धर्म की गलियों से होकर गुजरता है। हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर। जब इंसान मानवता का संहार धर्म के नाम पर करने लगे तो धर्म और अधर्म का फर्क मिट जाता है। बोलता है तो सिर्फ लहू, जो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, बस सुर्ख होता है। ठहरो, बंद करो ये नरसंहार, मारो मारो। लानत है तुम लोगों पर। यहाँ दुनिया खत्म होने की कगार पर आ गई है और तुम लोग अभी भी ऊपर वाले को धर्म के नाम पर बांट कर लड़ रहे हो। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। अनाथ और बेसहारा हो चुके बच्चों का सहारा बनो, भक्षक नहीं रक्षक बनो। यह समय हिंदू और मुसलमान बनने का नहीं, इंसान बनने का है। इंसान बनो, फेंक दो ये हथियार, बीमारों और बेसहारों तक सहायता पहुंचाने में वर्ल्ड एलाइड रेस्क्यूअर्स की मदद करो। अपने उद्देश्य और भाषण अपने पास ही रखो बुड्ढे। उफ, दोनों धर्मों के लोग एक साथ नहीं रह सकते। गर्भगृह में भी सरहदें बनानी होगी। गर्भगृह में भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनेंगे। ओह, यहाँ तो दंगा मचा हुआ है गुरु। दुनिया में पहले ही गम कम है क्या, जो इंसान धर्म के नाम पर लड़ कर गमों को बढ़ाता है? क्यों नहीं समझता इंसान की हर सच्चा धर्म हिंदू या मुसलमान नहीं, इंसान बनने का पाठ पढ़ाता है। पर गुरु, यह लोग तो कोई भी पाठ पढ़ने के मूड में नहीं लग रहे हैं। जब कक्षा में बच्चे उद्दंड और पाठ पढ़ने से इनकार करें तो बात का रास्ता छोड़कर लात का रास्ता अपनाना पड़ता है। कुलरा बस्ती, हल्ला बोल। ये कौन सा धर्म वाले हैं जो हम पर हमला कर रहे हैं? ये कुरला बस्ती के बाशिंदे हैं। इनका धर्म भाईचारा है, मजहब इंसानियत है और संप्रदाय मानवता है। उठिए चाचा, ज़्यादा तो नहीं लगी? शुक्रिया बेटा। ये झुम्मुन चच्चा है, 70 साल के झुम्मुन चच्चा। कुछ सीधे नहीं चल पाते, पर हर साल गणेश चतुर्थी पर गणपति के कंधे पर उठाकर झूमते हुए निकलते हैं। झुम्मुन चाचा के बिना कुरलों में ना होली मनती और ना ही दिवाली। यह शिल्प कुमार है। हर साल कुरला से मुहर्रम के ताजे शिल्प कुमार के बनाए हुए ही निकलते हैं। कुरला बस्ती के हर घर में ईद की सिवैयाँ और होली के मालपुए बनते हैं। अगर एक कुरला चाल में हिंदू और मुसलमान एक परिवार बनकर रह सकते हैं तो फिर सारी दुनिया में क्यों नहीं? क्योंकि दुनिया ख़त्म हो गई है। जो हमारे धर्म की शरण में आएगा वह जीवन पाएगा। हम जिंदा रहने देंगे तब तो जीवन पाएंगे। हम जिंदा रहने देंगे तब तो जीवन पाएगा। इनका दिमाग कंद हो चुका है बेटा। भाईचारों की बात इनके पत्थर बन चुके कलेजों पर लाख थपेड़े मार लो पर निशाना नहीं बना पाएगी। यह इंसानी दिल इतने पत्थर कैसे हो गए? चाचा, कोई तो ऐसा होगा जो इन्हें मोम बना सके। अब यह कैसा कौलाल है? कुडुम, लगता है बगल वाले सेक्टर में भी दंगे चालू हो गए हैं। गजब हो गया गुरु, बगल वाले सेक्टर में गर्भगृह को सपोर्ट करता एक पिलर गिर गया है। मुझे शंका है कि बहुत लोग घायल हुए हैं। ओह, फिर तो हमें फ़ौरन मदद के लिए पहुंचना होगा। अरे यह कैसा शोर, यह कैसी भीड़ उमड़ रही है? ये तो मेरे बेटे राम और शिव है। ये किससे स्ट्रेचर पर उठाए भाग रहे हैं? स्ट्रेचर पे तो मेरा बेटा जावेद है। अरे बेटा अब्दुल,
यह किसे उठाए भाग रहे हो? यह तो मेरे पिताजी हैं। देखो इन बच्चों को, इनके लिए मजहब से बड़ी इंसानियत है। ये किसी मुसीबतजाता की मदद करने से पहले उनका धर्म नहीं पूछते। अब क्या करोगे तुम लोग? अब तो तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़े अधर्मी तुम्हारे बच्चे हो गए हैं। अब क्या अपने बच्चों का खून बहा पाओगे तुम लोग? इंसान शायद समय के साथ यह भूल जाता है, पर समय कभी नहीं भूलता कि इतिहास के किसी भी मुकाम पर बड़ी से बड़ी विभीषिका झेलने के बाद भी इंसानियत आज तक जिंदा है, क्योंकि इंसानियत हर धर्म, हर मजहब से ऊपर है। कमाल हो गया चच्चा, दंगाई झगड़ना छोड़कर घायलों की मदद कर रहे हैं। देखा बेटा, जो पाठ लात से भी ना पढ़ाया जा सके उसे जज्बात पढ़ा देता है। समझ गया चच्चा, और यह भी समझ गया कि ये बच्चे, युवा ही आने वाले समय में समाज की यह तस्वीर बदलेंगे, जो बरसों तक धर्म के नाम पर मानवता के खून से रंगी गई है। सुडुक, चलो भाई, हमें भी हताहतों की मदद करनी है। अरे यह क्या, हमें तो इस सेक्टर से सांप्रदायिक हिंसा की खबर मिली थी, पर यहाँ तो दोनों ही संप्रदाय के लोग मिलजुल कर हताहतों की मदद कर रहे हैं। गर्भगृह में आए हुए 24 घंटे बीत चुके हैं। यह पला सुखद दृश्य है जो देखने को मिल रहा है। कम ऑन कमांडोज, हमें भी घायलों को मेडिकल यूनिट तक पहुंचाने में सिविलियंस की मदद करनी है। चतुर्थ अध्याय भाग 1 समाप्त। चतुर्थ अध्याय भाग 2 आरंभ। यांत्रिकों का उद्यम। यकीन नहीं होता, राजनगर कमिश्नर ऑफ पुलिस राजन मेरा मुझसे मदद मांगने आया है। मुझसे विश्व भर की पुलिस और मिलिट्री यूनिट्स को डिसॉल्व कर दिया गया है। विश्व भर के सभी आर्म्ड फोर्सेस वार के अंतर्गत थे। जानता हूँ, यह भी जानता हूँ कि अब तुम वार के एक हाई रैंकिंग अफसर हो, पर तुम यहाँ मुझसे अपने प्रमोशन की मुबारकबाद लेने तो कतई नहीं आए हो। जब विश्व आबादी को गर्भगृह में संचारित किया जा रहा था, तब तुम आत्मसमर्पण करने वाले पहले महाखलनायक थे। तुम्हें और तुम्हारी इस लैब को यहाँ गर्भगृह की इस कॉन्फिडेंशियल यूनिट में इसलिए स्थापित किया गया था ताकि समय आने पर तुम हमारी मदद कर सको। अब वह समय आ चुका है। सुप्रीम हेड उर्फ क्राइम किंग के बारे में जानने के लिए पढ़े विश्व रक्षक नागराज के पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स क्राइम किंग व कालचक्र। सुप्रीम हेड एहसान फरामोश नहीं है राजन मेरा। तुमसे जो वादा किया था हमने वह पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। मानव जाति को बचाने की ब्रह्मांड रक्षकों द्वारा की गई अंतिम कोशिश भी व्यर्थ होने की कगार पर है सुप्रीम हेड। यदि समय रहते विश्व आबादी को गर्भगृह से नहीं निकाला गया तो मानव जाति धरती के गर्भगृह में ही दफन रहकर रह जाएगी। आम जनता से बात छुपा कर रखी गई है कि ब्रह्मांड रक्षक मारे जा चुके हैं और बिना ब्रह्मांड रक्षकों के विश्व आबादी को बचा पाना लगभग असंभव है। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी सहायता और विश्व आबादी की रक्षा के लिए 3 ब्रह्मांड रक्षकों को वापस ला सकता हूँ, लगभग। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? यह असंभव है। यह असंभव संभव हो चुका है और इसे संभव बनाने में मेरी मदद की है मेरे वैज्ञानिक मित्र किंग लूना ने। किंग लूना, रक्त बीजों का जनक किंग लूना व रक्त बीजों के बारे में जानने के लिए पढ़े भेड़िया के पूर्व प्रकाशित विशेषांक तिलंगे, मैं हूँ भेड़िया, किंग लूना वो मल्टी स्टारर विशेषांक रक्त बीज। खुशी हुई है जानकर कि किंग लूना की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। किंग लूना की क्षमताओं से दुनिया पूर्णतः वाकिफ नहीं है राजन मेरा। अपने रक्त बीज प्रोजेक्ट को बर्बाद होने के बाद किंग लूना मेरे पास आया था और इसके पास थी रक्त बीज युद्ध के दौरान हासिल की गई विलक्षण पशु मानव भेड़िया की जैविक शक्ति। किंग लूना के जीव विज्ञान और मेरे यंत्र विज्ञान ने एक साथ मिलकर काम किया और हमने एक ऐसी शक्ति की संरचना की जो हमें अविजय बना दी। परंतु हम यही नहीं रुके। हम जानते थे कि अपराध की हमारी हर राह पर रोड़ा बनने के लिए ब्रह्मांड रक्षक तैनात मिलेंगे, इसलिए हमने और भी ब्रह्मांड रक्षकों की जैविक कोशिकाएं हासिल करने का निश्चय किया। ध्रुव, परमाणु, डोगा या तिरंगा जैसे ब्रह्मांड रक्षकों की जैविक कोशिकाएं हमारे किसी काम की नहीं थी, क्योंकि इनमें भी अतिमानवीय शक्ति विद्यमान नहीं है। हमें सिर्फ उन्हीं ब्रह्मांड रक्षकों की जैविक कोशिकाएं हासिल करनी थी जिनमें
अति मानवीय शक्तियाँ हो, ताकि हम उनकी कोशिकाओं में विद्यमान उनकी शक्तियों को बहुगुणित करें। ऐसा ब्रह्मास्त्र बना सके जिसकी काट खुद ब्रह्मांड रक्षकों के पास भी ना हो, और हम अपने इस मिशन से पूर्णतः सफल रहे। हालांकि हमारा उद्देश्य अपने आविष्कारों द्वारा ब्रह्मांड रक्षकों का खात्मा करना था, पर ब्रह्मांड रक्षक तो वैसे ही मारे गए। अब अगर यह दुनिया ख़त्म होती है तो इसके साथ ही हम और हमारे यह बेहतरीन ब्रह्मास्त्र भी ख़त्म हो जाएंगे, जो कि हम होने नहीं देंगे। इसलिए अब इस दुनिया को ख़त्म होने से बचाएंगे हमारे द्वारा बनाए गए 3 ब्रह्मास्त्र ब्रह्मांड रक्षक। क्या बनाया तुम लोगों ने? अपना दिल थाम लीजिए साहिबान, आपके सामने प्रस्तुत है हमारे सनसनीखेज शाहकार यांत्रिक रक्तबीज। हे भगवान! चतुर्थ अध्याय भाग 2 समाप्त। परिशिष्ट द्वापरयुग विशालगढ़। भाग बादशाह, तुझे अपनी धूम प्यारी है तो भाग। अबे धूम तो मुझे इसकी बोदी से भी ज़्यादा प्यारी है, पर भला मेरी धूम पर क्या खतरा मंडरा सकता है? हाय दैया मारी मैया, ऐसी जगह काटी काटी करेंगे कि शर्मिंदा हो जाएगा। रुक जा बोदी वाले, एक जहरीली पप्पी तो लेता जा कमीने। इस बार भोर का सपना सच हुआ गुरु। ऐसी चौचंड शक्ति हाथ लगी है कि अब की बार मोटी की झबरझोंट ठोकर रहेगी। इन कमबख्त नागों से मैंने यह शक्ति चुरा तो ली है, पर इनसे भी जल्दी ही पीछा छुड़ाना होगा, वरना साले डस कर मेरे शरीर से आत्मा छुड़ा देंगे। शक्ति मुझे एक विशेष स्थान पर पहुंचने का निर्देश दे रही है, और वहां तक पहुंचने के लिए बादशाह को दुर्त्यान बनाना होगा। शकुन अपशकुन मंत्री की माला से यह करकारी हरी मिर्ची आज सुबह ही चुराई है मैंने। बादशाह बेटा जरा धूम तो उठाना। ही माँ छिचोरी हंसी। क्यों बे मालिक, नीयत अच्छी नहीं लग रही तेरी? अबे यो के हरा हरा पकड़ रखा सो बोदी वाले ने। ये तो हरी मिर्ची दिखे से मन ने। रे भाग ले बेटा, बादशाह तिड़क करके बावरा घना बवंडर पेल देगा। बहू गुर्र। ही योजना कामयाब हुई मेरी। मुझे पता था कि मेरे हाथ में हरी मिर्च देखी बादशाह दुर्त्यान बन जाएगा। ओह अनर्थ हो गया। वह दुष्ट मानव नाग देवता की धरोहर चुरा कर भागने में कामयाब हो गया। हमें फौरन इसकी सूचना देनी होगी। मेरी बैठक की ओर बुरी नज़र डालने वाले, तेरी पेंदी चपटी चपटी कर देगा बादशाह। भयंकर वाला गुर्र। हाय कमीने, बादशाह तबले फोड़ दिए तूने, पर बिल्कुल सही जगह लाकर पटका है तूने। यह त्रिफना मूर्ति मुझे इस गुफा की ओर जाने के ही संकेत दे रही है। ही इस बार मेरी योजना का बेड़ा गर्क नहीं होगा। इस बार बांके पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क करेगा। अष्टम खंड समाप्त। कथा जारी रहेगी सर्व आगमन में।